ফিরে এলাম বিরতির পর। আপনারা দেখছেন চেতনা টিভি। আজকে হিন্দি রাইস অনलाइन ক্লাসে আমরা রয়েছে। আমি আবারও সরাসরি ক্লাসে চলে যাব। मैम आप जो बता रहे थे जी, तो हम लोग मैं बोल रही थी कि पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और हर एक शब्दों को गिनिएगा। ये पहला काम रहेगा आपका। नेक्स्ट है, हम लोग क्या करेंगे कि देखिएगा हमेशा संक्षेपण के लिए एक स्पेशल शीट आपको दिया रहता है जिसमें ग्रेड्स बना रहता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ग्रेड्स खुद बनाएंगे क्योंकि बना हुआ नहीं है, इसलिए आप लोग को मैं एक एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिखा रही हूँ, इसलिए मैं ग्रेड्स बना लूँगी। पहले हम लोग देखेंगे इसका शीर्षक क्या है। शीर्षक एकदम शुरू में दीजिए, उसके बाद हम लोग ग्रेड्स बना के संक्षेपण करेंगे। पैसेज पढ़े थे, है ना। पैसेज में हम लोग का जो शीर्षक है, आज मैं जो पैसेज दिया हुआ है वहाँ पे मैं बोलूँगी कि दो हो सकता है, एक हो सकता है सुख की खोज, हम लोग सुख खोजना चाह रहे हैं मनुष्य, और एक हो सकता है सुख प्राप्ति की आकांक्षा, है ना। मनुष्य हमेशा किसके पीछे भाग रहे हैं? सुख के पीछे, उसकी आकांक्षा रहती है। तो शीर्षक हम लोग देंगे, शीर्षक नहीं लिखिएगा, यहाँ पे मैं शीर्षक बोल के लिख रही हूँ। शीर्षक लिखिएगा सुख प्राप्ति की आकांक्षा। अब आपको ग्रेड्स बनाना है, इस तरह से दिया रहेगा। कोशिश कीजिएगा एक लाइन में आपको 5 ग्रेड्स बनाना है, बॉक्स इस तरह से बना लीजिए, क्योंकि आपको दिया हुआ नहीं है। प्रैक्टिस करते समय आप बना लीजिएगा। ये स्टूडेंट्स लोगों को प्रैक्टिस के लिए है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं बना के इसलिए दिखा रही हूँ कि उनको प्रैक्टिस करने में सुविधा होगी। हाँ, है ना। तो मूल संदर्भ जो हम लोग लिए थे पैसेज में, मूल संदर्भ का टोटल शब्द था 128, 128। मीन्स आपको उसका 1/3 करना है, करीब करीब कितना आएगा? 42, है ना। 42 ऐसा शब्द आएंगे, तो आपको 5 शब्द आगे 47 या फिर आप 37 कर सकते हैं। 5 शब्द आगे बढ़ा सकते हैं या कम लिख सकते हैं। क्लियर है। तो हम लोग पैसेज में जाएंगे, जहाँ पैसेज था। देखिए मैं बोली थी कि वर्ड आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन आप वर्ड रिपीट कर सकते हैं, लेकिन आप शब्द वाक्य रिपीट नहीं कीजिएगा। क्लियर। अच्छा। तो मैं बोलूँगी कि पहला वाक्य था, मनुष्य सुख की खोज में आदिकाल से रहा है और इसकी प्राप्ति उसके जीवन का मूल उद्देश्य रहा है। तो इसको हम लोग छोटा करेंगे। देखिए इसी वाक्य को हम लोग ये कर सकते हैं कि एक ही वाक्य को आप अपने शब्दों में कम लिखिएगा, छोटा कर दीजिएगा, या फिर हो सकता है 2 या 3 वाक्य को मिलाकर हम लोग एक तरह से एक वाक्य में उसको ले आएंगे। क्लियर है। तो हम लोग पहला जो सेंटेंस है उसको हम लोग छोटा कर रहे हैं। देखिए आदिकाल से सुख प्राप्ति, योजक चिन्ह है इसीलिए एक ही ग्रेड्स में होगा। मनुष्य का उद्देश्य रहा है। योजक चिन्ह को हमेशा ब्रैकेट में कीजिएगा। नेक्स्ट लाइन पे, दुख से वह इतना घबराता है
है कि इस जीवन में ही नहीं आने वाले जीवन की भी ऐसी व्यवस्था करना चाहता है कि वहाँ भी वह सुख का उपभोग कर सके, है ना। उसको हम लोग फिर से छोटा कर देंगे। वह, हम लोग उसको लिख सकते हैं, वह भविष्य में भी सुख भोगना चाहता है। फिर योजक चिन्ह को आप ब्रैकेट में कीजिएगा। नेक्स्ट है, देखिए सेंटेंस है, जन्नत और स्वर्ग, मोक्ष और निर्वाण सब उसी आकांक्षा के रूप है। उसको छोटा कीजिएगा। स्वर्ग और निर्वाण उसी की चाह है, उसको हम लोग छोटा करके लिख सकते हैं, छोटा कह सकते हैं। स्वर्ग और निर्वाण उसी की चाह है। नेक्स्ट हम लोग लिखिए, लाइन है कि सुख की प्राप्ति के लिए ही हमने जीवन को निस्सार और संसार को अनित्य कहकर अपने मन को शांत करने की चेष्टा की है। जब जीवन में कोई सार ही नहीं और संसार अनित्य ही है, तो फिर क्यों ना हम इससे मुंह मोड़ बैठे। तो लेकिन हम क्यों देखते हैं वह कौन सी मनोवृत्ति है जो हमें दुख की ओर ले जाती है, उस पर हमने विचार नहीं किया। तो इसको हम लोग एक वाक्य में ले आएंगे। एक ही मीनिंग रहेगा लेकिन कम शब्दों में इसको हम लोग एक वाक्य में लिखेंगे। लिखिएगा, इनडायरेक्ट में लिखना है, मैं का यूज़ नहीं कीजिएगा। इसीलिए अपने मन को शांत करने के लिए उसने संसार को अनित्य कहा है। फिर योजक चिन्ह को आप ब्रैकेट में कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉमा दीजिएगा, सॉरी। पर दुख के मूल कारण पर वह विचार नहीं करता। तो देखिए किस तरह हम लोग इस पैसेज से ही यहाँ एक छोटा सा पैसेज बना लिए हैं, है ना। तो अब आपका जो कार्य रहेगा, आप कितने शब्दों में लिखे हैं नीचे में लिख दीजिएगा। मूल संदर्भ की संख्या, मूल संदर्भ की संख्या, संक्षेपण की संख्या, फोर्टी 47 वर्ड है। क्लियर। तो मैं बोली थी कि आपको यहाँ पे 47 से 37 के बीच लिखना था, तो ये हो गया। किस तरह देखिए कितना जल्दी आप वहीं से शब्द लीजिएगा। अपना कोई शब्द आपको यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने से ऐड कीजिएगा, बढ़ जाएगा। और आपका तो कथन है ही नहीं, ये संदर्भ है
जो आपको दिया गया है उसको छोटा करके आपको लिखना है। इसीलिए आप अपना कोई वाक्य या कोई अपने मतभेद इसमें ऐड नहीं कीजिएगा। जो दिया हुआ है उस पैसेज से आप उस वाक्य को छोटा कर दीजिए, उन वाक्य को जोड़ दीजिएगा। एक या दो वाक्य को आप एक साथ कर सकते हैं, एक ही वाक्य को आप छोटा करके लिख सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है। लेकिन संक्षेपण बहुत ही, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हिंदी में संक्षेपण आता ही आता है और संक्षेपण में स्कोरिंग भी बहुत अच्छा होता है। इसीलिए संक्षेपण को बहुत ही कम समय में आप लोग इसको कर सकते हैं और ये बहुत स्कोरिंग है। इसलिए मैं बोलूँगी संक्षेपण एक बार प्रैक्टिस करके आप अगर इसको देखिएगा, ये जो ट्रिक है किस तरह हम लोग छोटा किए हैं, तो करेंगे तो बहुत ही जल्द आप इसको आसानी से आप इसका हल कर सकेंगे। मैम आपने जो ट्रिक बताए वो क्या प्रैक्टिस, मतलब ज्यादातर प्रैक्टिस किया जाए, यही बताएं? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। कोई भी विवरणात्मक प्रश्न तो हम लोग प्रैक्टिस करके ही करते हैं। जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, विवरणात्मक प्रश्न रहता है, तो प्रैक्टिस के ऊपर जितना अभ्यास करेंगे उतना जल्द हम लोग के पास शब्द भंडार होंगे, बढ़ेगा, हम लोग कर पाएंगे। लेकिन ये जो मैं आज बताई हूँ संक्षेपण, ये तो एक एक्चुअली क्या है कि हम लोग जब एमसीक्यू आता है तो एमसीक्यू में आंसर क्या है ये देखना है। आप आंसर कैसे हल किए हैं ये आपको बताना रहता नहीं है। तो यहाँ पर भी मैंने वही बोला, ये शायद नियम नहीं है, नियम के वाइज अगर आपको तो वो ड्राफ्टिंग करके हम लोग निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए बोली हूँ वाक्य छोटा करके आप लिख सकते हैं, क्योंकि वही बात को हमको कहना है, अपने से कुछ ऐड नहीं करना है। तो हम लोग उसी बात को उसी पैसेज से ही अगर निकाल दे रहे हैं, दो सेंटेंस को या 3 सेंटेंस को एक करके वही बात हम लोग कह रहे हैं, तो यहाँ पे अनायास ही वो अपने आप ही छोटा हो जा रहा है, संक्षेपण हो जा रहा है और कुछ अपना ऐड भी नहीं कर रहे हैं। संक्षेपण में कौन कौन से पॉइंट ज्यादातर ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट्स लोगों को? हाँ, स्टूडेंट लोगों को ये हमेशा बहुत जरूरी है। पहली बात है शीर्षक, एकदम शुरू में इसलिए मैं बोली थी शीर्षक जरूर दीजिएगा, शीर्षक सबका छूट जाता है। और जैसे इस टॉपिक में आपने एक शीर्षक लिखे, प्लीज आप प्रीवियस पेज में जाके थोड़ा बता सकते हैं? प्रीवियस पेज में देखिए, शीर्षक एकदम शुरू में ही शीर्षक दिया है ना, सुख प्राप्ति की आकांक्षा। हाँ, है ना। जैसे पूरे इतनी बड़ी टॉपिक में 3 वर्ड में 4 वर्ड में आपका पूरा 3 वर्ड है, 3 वर्ड में 3 वर्ड में वो शीर्षक आ गया। हाँ, या सुख की खोज भी देते, वो भी सुख की खोज, हम लोग इंसान सुख खोजना चाह रहा है, यही कह रहा है, तो इसको हम लोग छोटा किए। देखिए पैसेज से ही मैंने वर्ड लिया है पैसेज, लेकिन वाक्य मेरा कहीं पे पैसेज से आपको कहीं भी वाक्य सेम नहीं है, कोई भी वाक्य आपको सेम नहीं मिलेंगे, लेकिन मीनिंग आपका सेम रहेगा। यही कहना चाहता है कि आपको जब भी प्रेसी होता है तो किस तरह आप वाक्य को छोटा कीजिएगा। आपका ट्रिक यहीं पे आपको नंबर मिलता है कि आप वही बात छोटे शब्दों में, कम शब्दों में कह रहे हैं। जब भी आप अपने से ऐड कीजिएगा तो वो बढ़ जाएगा आपको, फिर आपकी शब्द संख्या बढ़ जाएगी, संक्षेपण नहीं होगा। मतलब एक शीर्षक देना जरूरी है, मस्ट है, और शब्द संख्या, हाँ, शब्द संख्या बहुत ध्यान में रखना है। और आपका डायरेक्ट स्पीच नहीं होगा। जब हम लोग लिखने लगते हैं, देखिएगा हमेशा मैं हम का यूज कर देते हैं, जनरली करते हैं। हाँ, नहीं होना चाहिए एकदम, वहाँ पे बहुत सारे मार्क्स आपका वहाँ पे कट जाएंगे। इसीलिए मैं हम का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इनडायरेक्ट स्पीच में होगा हमेशा पास्ट टेंस और थर्ड पर्सन में होगा, अन्य पुरुष का प्रयोग करेंगे। और बाहर से कोई भी शब्द जुड़ा ना जाए। बाहर से शब्द जोड़ सकते हैं तो? लेकिन हम लोग वाक्य नहीं जोड़ सकते हैं, वाक्य नहीं जोड़ कोई भी, हाँ, कोई भी बात अपने से नहीं कह सकते हैं। यहाँ जितना दिया हुआ है उसी दायरे में हमको आंसर करना है। जी मैम, यहाँ तक अब बताएं कि कौन कौन से ट्रिक में, कौन कौन से पॉइंट में हम लोग घट जाए नंबर, कौन कौन सी गलती में, लेकिन कौन कौन सी ट्रिक ऐसा है जिससे हम लोग बहुत ज्यादा, बहुत इजीली नंबर पा सकते हैं। हाँ। देखिए जैसे मैं बोली हूँ, मैं यहाँ पे बहुत सारे पैसेज है जहाँ पे हम लोग सेम वर्ड यूज किए हैं, सेम, है ना। देखिए हिंदी में जो है, हिंदी में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, 4 तरह के शब्द है। पैसेज अगर आपका जो संदर्भ दिया हुआ है वो यहाँ पे तो तत्सम में दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे अगर विदेशज शब्द यूज करेंगे,
है ना। जैसे बहुत सारे हम लोग फारसी शब्द हिंदी में यूज करते हैं, तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो फिर हम लोग इसीलिए जो शब्द है जिस भाषा में दिया हुआ है, जिस शब्दों में संदर्भ दिया है, उसी में करने की चेष्टा किए हैं। तो क्या हुआ, हमको वहां से शब्द भी मिल गए और इससे एक अच्छा आसान काम हुआ कि वहीं से शब्द हम लोग चुन चुन के लिख सके हैं और वाक्य अपने से बना लिए हैं उसी शब्दों से। तो इसीलिए ध्यान ये भी रखिएगा कि अगर तत्सम में आपका संदर्भ है तो आप तत्सम में लिखिएगा, आपका तद्भव में संदर्भ दिया हुआ है तो तद्भव में लिखिएगा। जी मैम, ये तो गया टेक्निक की बात कि कैसे नंबर ना घटे, कैसे नंबर मिले। किस तरह की क्वेश्चन, किस तरह के प्रश्न आने की संभावना रहती है? देखिए हम लोग संक्षेपण में ही अगर बात करें तो संक्षेपण की ही बात कर रही हूँ मैं। संक्षेपण में जनरली ये जो हम लोग मनुष्य के ऊपर, मनुष्य क्या चाह रहा है, अच्छा, है ना। जनरली पैसेज जो रहता है हमारा सामाजिक, सोशल रिलेटेड, सोसाइटी रिलेटेड, या हम अरे ये भी सोसाइटी रिलेटेड ही है। सभी मनुष्य की इच्छा रहती है ना, कि सुख पाएंगे, जो सुख मिल जाता है फिर और भी पाना चाहते हैं। तो इसी तरह का हमारा सोसाइटी, सामाजिक, ज्यादातर सामाजिक प्रश्न ही पैसेज से दिया जाता है, जिस कारण हम लोग मतलब उसमें हम लोग बहुत ही इजी वे से उसमें बिना ऐड के हम लोग सहज भाषा में हम लोग उसको लिख सकते हैं इस तरह। अच्छा मैम, हालांकि आप राइस से हैं, राइस एजुकेशन के टीचर हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स लोगों को कैसे तैयार करते हैं आप लोग? अच्छा, क्योंकि आप हिंदी के टीचर हैं, तो जो हिंदी के लिए प्रिपरेशन लेते हैं, कुछ टिप्स उनके लिए। हाँ जरूर। देखिए जैसे हम लोग कॉम्पिटिटिव में, मैं पहले भी बोली हूँ, किस तरह आपको कम समय में आपको जल्दी से आंसर करना है, जबकि हिंदी अनिवार्य विषय में कंपलसरी और डिस्क्रिप्टिव में आता है ना, वर्णनात्मक सब्जेक्ट है ये। इसीलिए यहाँ पे शब्द देने के लिए आपको पहली बात है कि थोड़ा प्रैक्टिस करना है। अगर हिंदी हम लोग बहुत समय प्रैक्टिस कीजिएगा, पढ़िएगा, केवल लिखने से प्रैक्टिस नहीं होता, आप जितना पढ़िएगा आपके शब्द भंडार उतने बढ़ेंगे, और शब्द भंडार होंगे तो आप इजीली आप लिख सकते हैं। आपके शब्द भंडार बढ़ाइए, जिससे आप इजी वे में अपनी बातों को कम कम शब्दों में जल्दी से संक्षेपण कर सकते हैं। मैम मैं एक बात जानना चाहती हूँ, आप क्लास के शुरू में बताए थे कि कम समय में एक टेक्निक है जिससे हम लोग ज्यादा प्रश्न हल कर सकते हैं, ऐसे कुछ बता रहे थे आप? यही इसी को मैं बोल रही थी। अच्छा, कि किस तरह हम लोग ये 40 मार्क्स का WBCS में ये 40 मार्क्स के लिए आते हैं संक्षेपण। देखिए किस तरह पैसेज में ही हम लोग वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में ही हल करके मैंने पैसेज दी और फिर वहीं से मैंने वाक्य बना लिए। अपना इंक्लूड कोई वाक्य गठन मेरा अपना था, लेकिन कोई ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं था, जो संदर्भ में था उसी बात को मैं कह गई, 2-3-4 लाइन को एक वाक्य में बना लिया। तो ये अंडर ब्रैकेट आप बोल रहे थे कि ये चिन्ह देने के लिए ये कौन सा टिप्स है, इस बारे में थोड़ा बताइए। चिन्ह है, देखिए हम लोग योजक लगाते, इसके लिए तो फिर एक और ग्रिड्स यूज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ग्रिड्स यूज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग उसी देखिए ग्रिड्स यूज नहीं किए हैं, तो हम लोग उसी ग्रिड्स में उसको उस योजक को ब्रैकेट में लिखे हैं। अच्छा, मतलब ये भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे অনলাইন ক্লাস में आने के लिए। এতক্ষণ আমরা হিন্দির ক্লাসে ছিলাম। হিন্দি ক্লাসের আজকে বিষয় ছিল সংক্ষেপণ, এবং খুব সুন্দর করে কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা নম্বর যাতে আমাদের কোনো রকম ভাবে কাটা না যায় এই সমস্ত দিকে কিন্তু ধ্যান রাখতে হবে। ম্যাম बहुत धन्यवाद। এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন মৌ अगस्त्य भट्टाचार्य। हमरा हिंदी क्लासे छिलम, बट मैम एक क्लास में तो हिंदी खत्म नहीं होगी ना, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ধন্যবাদ আপনাদেরও। সঙ্গে থাকুন আর দেখতে থাকুন চেতনা টিভি।